हाँ भाई, बच्चा लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए जल्दी से, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को। सबसे पहले तो भाई आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार कमेंट में लिख के बता दो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी बच्चों को। एम आई ऑडिबल टू यू गाइज। ओम गोदारा सर, मैं फिल टेंशन न ले बेटे, फिलअप्स जब स्टार्ट होंगे तो फिलअप्स भी कराएंगे। वो फिलअप्स ऐसे ही नहीं होते, उनके लिए थोड़ा अभी आपको और नॉलेज की ज़रूरत होगी। एक बार कमेंट में ज़रा लिख के बता दो, आवाज़ मेरी क्लियर है सभी को। क्लियर है, चलो भाई। तो तैयार हैं सभी शेर शेरनियां। खुशी यादव, गुलशन यादव, सरस्वती, कुशाग्र द्विवेदी, कमलेश कुमार, सागर वाघ, हिमांशु कुशवाहा, निधि तोमर, शुभम, कमलेश, सूरज ठाकुर, राम कुमार, अनूप। चलिए भाई, तमाम दोस्तों को मेरा नमस्कार। दिवाली की सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि आपको पता है कि कल हमारा बेसिक्स जो है वो लगभग लगभग कंप्लीट ही हो गया है। बाकी तो बेसिक्स अब चैप्टर वाइज में चलेगा ही। लेकिन जितना भी हमने पढ़ा, अगर हम उसके क्वेश्चंस ना करें तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कहते हैं कि नॉलेज तब अच्छी होती है जब उसको अप्लाई कर दिया जाए। बीटेक करो लेकिन बीटेक प्रैक्टिकली ना करो तो एक बीटेक करने वाला विद्यार्थी खराब होता है। इसीलिए आईआईटी वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, क्योंकि मेरे भाई वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो कोई भी एजुकेशन तब सफल होती है जब प्रैक्टिकली अप्लाई हो। और हमारे क्षेत्र में हमारी अंग्रेजी में कैसे अप्लाई होगी, जब तक उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। तो भाई ये संकल्प बैच इसीलिए सबसे अलग है, क्योंकि इसमें आपको, अभी आपने पिछले 12 दिन से लगभग आप पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आपने दुनिया जहान के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ डाले। और अब जो है आप पढ़ने जा रहे हैं, अब उसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो अब आपको पता चलेगा जो आपने सीखा उसमें आपने क्या सीखा और कितना आपको आया, वो क्वेश्चन से ही पता चलता है। ठीक है भाई। तो धुआंधार प्रैक्टिस के लिए आप सभी लोग तैयार होंगे मेरे हिसाब से। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन, फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, जो भी शब्द आपको अंडरलाइन उसमें दिखेगा, आपको उसके बारे में बताना है। और तुम्हारे मन में क्या है ये नहीं बताना है। तुम्हारे मन में तो पता नहीं क्या क्या है। तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। तुम्हें बताना है जो क्वेश्चन के मन में है। मतलब ऑप्शन में जो दिया है उन्हीं में से ऑप्शन होगा इसका आंसर। पेपर में यही गलतियां हम करते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है वो बताते हैं, जबकि एग्जामिनर के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू हो जाओ, समय बिल्कुल भी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो बातचीत का दौर बाद में होगा, अभी पढ़ाई करते हैं। ठीक है। तो चलिए जी, दिवाली पर आपकी कक्षा शुभ हो और आपके नंबर जो हैं अच्छे आए इसमें। सर, मैं आपसे गांव में मिलने आ सकता हूँ क्या? भैंसी से हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल आ सकते हो। सलावा आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सलावा आज तो अभी देहरादून में ही हूँ, और कल मैं पहुँचूँगा। तो तुम कल या परसों आराम से आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लाएगा क्या खाने के लिए बता। मिठाई तो मत लाना, क्योंकि मिठाई तो देख मैं खाता नहीं, है ना। मतलब कम ही खाता हूँ, तो वैसे ही मिठाई तो बहुत खा खा ली जाएगी दिवाली पे। चूरमा बनवा के लाता हो देसी घी का तो बता जरा, है ना। वाओ, द हाउस इज सो वेल डेकोरेटेड। तो आपको बताना है सो का पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए, कई बच्चों ने इसका आंसर दिया है सर ये कंजक्शन है। मेरे भाई, कंजक्शन कैसे हो सकता है? मैं आपको बताऊं। जब सो अपने आप में कंजक्शन होता है, जब सो अपने आप में कंजक्शन होता है, तो उस समय पर ये अपने पीछे क्लॉज लेता है। जो जो मैं चीजें भी लिखता हूं ना, इसको भी नोट करना, आगे चल के ये बातें ये काम आएंगी आपको पहचानने में। जब सो कंजक्शन होता है तो ये अपने पीछे क्लॉज लेता है। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि क्लॉज में दो बातें आती हैं, या तो सब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है।
या वहां पर क्या होता है, सो का पेयर जो है वो एज से बनता है, ये पेयर भी नहीं है। और इसका मतलब होता है उतना जितना, ये भी नहीं है। तो मेरे भाई कंजक्शन का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। द हाउस इज वेल डेकोरेटेड। देखो मेरे भाई, इतना बेसिक से आपको पढ़ाया, मैंने कहा बेसिक्स मत छोड़ना कभी। सबसे पहले आप डिसाइड करो इसमें नाउन क्या है, सॉरी हाउस क्या है। हाउस क्या है? नाउन। हाउस कैसा है? डेकोरेटेड। तो डेकोरेटेड मतलब जो सजाया हुआ है, तो ये डेकोरेटेड हो जाएगा एडजेक्टिव। कितना डेकोरेटेड मतलब कैसे डेकोरेट किया गया? अच्छे से डेकोरेट किया गया। एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब। लेकिन कितना अच्छे से? बहुत ज्यादा अच्छे, सो वेल डेकोरेटेड, बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा, एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडवर्ब। तो मेरे भाई इस सेंटेंस में जो सो है वो एडवर्ब है, और अगर मैं पूरा लिखूं तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा। मजा आया होगा? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मजा आया कि नहीं आया, फटाफट जल्दी से। पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? कहानी में मजा आया? क्वेश्चन देख के दिल गार्डन गार्डन हुआ? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दीजिए। कतई जहर चल रहा है ना? बिल्कुल, चलो जी। तो आपसे अगले सेंटेंस में पूछा है, हाय, हाउ आर यू। सपोज करो कोई आपके पास आए और आपको कहे, हे हाय, हाउ आर यू। तो हाय जो है यहां पर आपकी अटेंशन खींचने के लिए आया है। इसका मतलब ये आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, ये आपके सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। और सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाला शब्द जो है वो क्या कहलाएगा? इंटरजेक्शन कहलाएगा। सी इसका आंसर होगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट, द सन इज अ स्टार। चलिए मेरे भाई, एक बच्चा के लिख रहा है कमेंट बॉक्स में, विवेक यादव, कि सर ये नाउन होगा। मेरे भाई अपने जज्बातों को थोड़ा सा संभाल के रखें। यही गलतियां एग्जाम में आप करते हो। क्या करते हो? आपने ये तो पता चल गया स्टार है, ये हमें भी पता है स्टार नाउन है यहाँ पर, लेकिन क्या तुम्हें ऑप्शन में कहीं नाउन दिया है? नहीं दिया है ना। फिर कैसे लगाओगे तुम इसका नाउन? इसका मतलब उसने तुम्हें मजबूर किया है कि भाई तुम अपने हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से बताओ। तो तैयारी इतनी खतरनाक करो कि एग्जामिनर भी कहे भाई ये बंदा जो है कहीं से ढंग से पढ़ के आया है। ठीक है? तो नाउन ऑप्शन में ही नहीं है मेरे भाई, ये तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है। इतना आसान नहीं है। ये संकल्प बैच है, यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यहाँ तो आपके दिमाग के पेज खोल दिए जाएंगे। देखिए, द सन इज अ स्टार। अब स्टार एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए नहीं है कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है, और ये तो कॉमन नाउन है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा। एडवर्ब भी नहीं है, जब नाउन है तो एडवर्ब भी नहीं है। ठीक है? अब दो ऑप्शन बचते हैं, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रेडिकेट, पहले तो बताता हूं क्या होता है, आपको ये भी सिखाया था मैंने, कि जब हम किसी वाक्य में सब्जेक्ट का जिक्र करें तो किसी सेंटेंस के दो ही हिस्से होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। तो मेरे दोस्तों, सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारा जो कुछ भी लिखा होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से ये पूछता, आपसे इसको अंडरलाइन करके पूछता, तो आप कह देते सर प्रेडिकेट है।
लेकिन मैंने तो आपसे ये नहीं पूछा, अंडरलाइन में सिर्फ आपको क्या दिया गया है, स्टार दिया गया है। तो इसका अच्छा, ये तो हो गया कि प्रेडिकेट नहीं है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपको सिखाया था कि नहीं सिखाया था? मैंने पूरी डेफिनेशन दी हुई है, पूरी लिख के दिया हुआ है, पूरा लिखा था बोर्ड पे, आपको सारा समझाया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। जब हम किसी वर्ड के माध्यम से, कई बच्चे क्या कहेंगे, सर ये तो एडजेक्टिव है। मेरे भाई एडजेक्टिव की, ये नाउन की विशेषता बता रहा है, विशेषता थोड़ी बता रहा है, सन को क्वालिफाई थोड़ी कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है और सन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ऐड कर रहा है। तो जब नाउन के बारे में कोई शब्द एक्स्ट्रा जानकारी ऐड करे, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको सिखाया था ना मैंने, ठीक है जी। और नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये यहां पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक। दूसरा, इज यहां पर कौन सी वर्ब है? इज यहां पर है, कल कल ही सिखाया था मैंने आपको, लिंकिंग वर्ब। मैंने कहा था इज एम आर जब भी मेन वर्ब का रोल निभाती हैं तो वो कैसी वर्ब होती हैं, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का काम है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जोड़ना, ये भी सिखाया आपको, ठीक है जी। तो मजा आ रहा है बात में, ऐसे ही आनंद लेते रहो जिंदगी के, बस सिलेक्शन दूर नहीं है तुम्हारा। लो जी, अगला सेंटेंस बताओ फटाफट। अमित शर्मा, सर मैंने अभी जस्ट बैच परचेज किया है। मेरे भाई, दिवाली तक जितने भी बच्चे बैच परचेज कर रहे हैं उनके पास इतना अच्छा मौका है कि अब जो छुट्टियां पड़ेंगी आज से, वैसे तो आज क्लास नहीं होनी थी, लेकिन तो मेरा डेडिकेशन देखो कि आज भी मैंने क्लास लाइव ली आपकी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कम से कम छुट्टियां हो। तो आज 11 तो ख़त्म हो जाएगी, 12, 13, 14, 14 को मैं, क्योंकि भाई रक्षाबंधन, वो सॉरी भैया दूज तक रहना पड़ता है घर, तो मेरे भाई यहाँ तक मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। यहाँ आपकी लाइव क्लास नहीं होगी, लेकिन कोशिश करेंगे आपको रिकॉर्डेड में भी इसमें दिया जाए कंटेंट। जैसे मान लो अभी मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा, जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगी प्रैक्टिस शीट, उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको दे देंगे, ठीक है, सॉल्यूशंस, ताकि आपको रेगुलर क्लास चलती रहे। फिर उसके बाद 15 तारीख, तो ये जो दिन बचे हुए हैं ना, इसमें पीछे छूटा हुआ बैकलॉग उसको कंप्लीट कर लेना, जो पूरी वीडियोस देख लेना नंबर 1 से, ठीक है। रवि रैन टू द मार्केट क्विकली, देखो रैन क्या है यहाँ पर, वर्ब। रवि दौड़ा, कैसे दौड़ा, तेजी से दौड़ा। अब किसी वर्ब की विशेषता कौन बताता है मेरे भाई, एडवर्ब बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। फ्रेज मत कहते ना, क्योंकि फ्रेज एक से ज्यादा शब्दों से मिलके बनता है और ये सिर्फ एक ही वर्ड है यहाँ पर, तो ये फ्रेज नहीं हो सकता, ठीक है। और ना ये रवि की इंफॉर्मेशन थोड़ी देता है, ये तो रन की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। द ग्रास इज ग्रीन, बताओ इसमें ग्रीन क्या है? सर एक दिन में कितनी क्लास होती है? बेटा संकल्प बैच में बस अभी एक ही क्लास होती है, जो कि 8:30 बजे से चलती है, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक चलती है, एक ही क्लास चलती है। लाइव क्लास तो एक ही चलती है, बाकी एक रिकॉर्डेड क्लास रोजाना मिलती है। तो मतलब 2 क्लास मान लो एक दिन में, एक आपको रोजाना प्रैक्टिस की मिलती है क्लास, किसी भी चीज के ऊपर मिल जाती है, जैसा भी क्लोज टेस्ट के ऊपर मिल रही है आजकल, और एक लाइव क्लास चलती है। छठ होता है क्या सर आपके घर पर? नहीं बेटा, हमारे यहाँ पे छठ नहीं होता, बट हम अपनी तरफ से छठ मैया को प्रणाम करते हैं, ठीक है भाई। और आप अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, और भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए जल्दी से। यहाँ पे नहीं होता है वैसे, वो बिहार में होता है ज़्यादातर, या ईस्ट यूपी में होता है। द ग्रास इज ग्रीन, मेरे भाई अब कई बच्चे जो हैं इसको नाउन लगा देंगे और मैं कान पे थप्पड़ लगाऊंगा उनके, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने कहा ग्रीन, अब ग्रीन कार, ग्रीन पेंट, कुछ भी, तो ग्रीन किसी भी वर्ड की इंफॉर्मेशन देता है, तो इसका मतलब ग्रीन जो है वो अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है जी। द ग्रास इज ग्रीन। अब ग्रास प्रोनाउन तो होगा नहीं, फिर फ्रेज होगा नहीं, एक से ज्यादा शब्द नहीं होंगे, नाउन ये है नहीं, तो ये क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है।
किसको कॉम्प्लीमेंट मतलब किसकी एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है यहाँ पर, ग्रास की, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। हाँ, ऑप्शन में एडजेक्टिव होता तो ये एडजेक्टिव का भी काम करता, लेकिन दो तो ऑप्शन दे नहीं सकता, फिर एडजेक्टिव होता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ना देता आपको। ठीक है जी। लो जी, एडिटोरियल का रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगा बेटा? अभी तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी तो उसका क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो शायद आपको क्लास के बाद ही मिलेगा, अब तो दिवाली के बाद ही। सर मैं कल आऊंगा आपसे मिलने के लिए। हाँ बेटा आ जाना, कोई बात नहीं। माई गर्लफ्रेंड इज टू इमोशनल। देख मेरे भाई, इमोशनल, नल जहां लगता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, और ये इमोशनल है कौन, उसकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितनी इमोशनल, बहुत ज्यादा इमोशनल। तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा मेरे भाई, एडवर्ब देगा। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, बी इसका आंसर हो गया। लो जी, अगला क्वेश्चन। यू आर वेरी स्लो, बताओ इसमें क्या है स्लो। चलो जी, अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ स्लो जो है वो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू की। यू अपने के आप में क्या है, प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन कौन देता है, एडजेक्टिव। कितना स्लो, वेरी स्लो। अगर तुमसे वेरी पूछता तो क्या बताते, एडवर्ब। अब तुम स्लो को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो इसको, वेरी स्लो। बट क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसका मतलब स्लो क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव होगा। मौज आ रही है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहो जरा। सर क्या एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड बैच को स्पीड में करके देखने का ऑप्शन नहीं है क्या, प्लीज बता दो। हाँ है बेटा, सनी है ऑप्शन, स्पीड में देख सकते हो। रियली, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता था। इसका मतलब सडन फीलिंग्स, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन। लो जी, शी पुट द नोवेल ऑन द टेबल, उसने नोवेल को टेबल पर रखा। अब ये जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे दिल दिमाग गुर्दे सब हिलाएगा। लो जी, शी पुट द नोवेल ऑन द टेबल। मेरे भाई यहां पर अगर आप देखें तो सबसे पहले क्लॉज तो गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब चाहिए होता है क्लॉज के लिए, और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है। दूसरा, ऑन द टेबल, शी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो इसीलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। ठीक है। दूसरा, ऑन द टेबल जो है, ये पहली बात तो जब हम बात करते हैं शी पुट व्हाट, नोवल, नोवल ऑब्जेक्ट है। अब इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते इसको, कारण बताता हूं।
क्योंकि मेरे भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में फ्रेज थोड़ी ना काम करता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या काम करेगा? नाउन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, प्रोनाउन करेगा, ठीक है, कोई वर्ड कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ये काम ही नहीं करेगा कॉम्प्लीमेंट का, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। और पहली बात तो ये नोवेल को कॉम्प्लीमेंट थोड़ी मिला है, ये तो उसने बताया कि नोवेल को कहाँ रखा, वेयर। ये तो वेयर का आंसर दे रहा है, अगर देखा जाए तो ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर क्या होगा? फ्रेज इसका आंसर होगा। फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा शब्दों से मिलके, लेकिन इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता है, ठीक है। हर साड़ी इज रेड, उसकी साड़ी जो है वो रेड है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाना था दोस्त आंसर इसका। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस भी आएंगे। लो जी, हर साड़ी इज रेड, तो इसमें मेरे भाई साड़ी जो है वो अपने आप में क्या है? नाउन है। किसकी साड़ी? उसकी साड़ी। तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। सब्जेक्ट नहीं है, कभी से सब्जेक्ट लगा बैठो, सब्जेक्ट तो साड़ी है यहाँ पर, अगर आपसे पूछेगा भी तो साड़ी जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रही है, लेकिन हर सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है। तो ये इसकी विशेषता। प्रोनाउन लगाया होगा तो कान पे मारूंगा। क्यों? हर प्रोनाउन होता है, बट जब वो नाउन के साथ आता है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। और अगर तुमसे इसमें रेड पूछे तो रेड भी क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी साड़ी की ही इंफॉर्मेशन दे रहा है। लो जी। ओम गोदारा, बेटा हो जाएंगे, टेंशन न ले, अभी तो शुरुआत है। एक दिन में थोड़ी ना तुम उसेन बोल्ट बन जाओगे। संजीव ठाकुर सर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स थ्रो पिक्चर मेथड। तो भाई आपको तो मैं ये एक्सप्लेन करता ही करता हूँ, सेंटेंस भी इसी के ऊपर बना दिया जी। लो जी, अब सबसे पहले है कि यहाँ पर वर्ब की टाइप पूछा है। ये तो सभी को कंफर्म हो गया ना कि ये वर्ब है, ठीक है। अब कौन सी वर्ब है ये सीखने वाली बात है। सबसे पहला काम, क्या ये लिंकिंग वर्ब है? नहीं जी, ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी वर्ब में एक्शन होता है, लिंकिंग वर्ब डू नॉट शो एक्शन, लिंकिंग वर्ब एक्शन शो नहीं करती हैं। ये मैंने आपको सिखाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, जब पिछले इस संकल्प बैच में पीछे पढ़ाया था, तो ये आपको बताया हुआ है मैंने, ठीक है। वहाँ पे जब कल परसों क्लास ली थी उसमें बताया था कि मेरे भाई जो ये लिंकिंग वर्ब होती हैं वो एक्शन शो नहीं करती, और एक्सप्लेन करना तो एक एक्शन है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब तो नहीं है, पहली बात। दूसरा, क्या ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है? तो मेरे भाई ये ट्रांजिटिव वर्ब है। इंटर देखिए, एक्सप्लेन व्हाट, व्हाट जो भी वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और व्हाट क्या एक्सप्लेन किया? कॉन्सेप्ट। तो ये व्हाट का आंसर दे रहा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन सी वर्ब होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। तो इंट्रांजिटिव ये है नहीं। नॉन फाइनाइट भी नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या डिसाइड कर रहा है? टेंस। और जो वर्ब टेंस डिसाइड करती हैं वो वर्ब मैंने आपको बताया था क्या होती हैं? वो फाइनाइट वर्ब होती हैं जो टेंस डिसाइड करती हैं। तो ये तो टेंस डिसाइड कर रहा है। अगर यहाँ एक्सप्लेन कर दूं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, एक्सप्लेन्ड कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब इससे टेंस डिसाइड हो रहा है, और जिससे टेंस डिसाइड हो वो फाइनाइट वर्ब होता है, तो ये नॉन फाइनाइट भी नहीं है। कैसा लगा क्वेश्चन? कमेंट में लिख के बताओ फटाक से। एक एक क्वेश्चन बनाने में बेटा इतनी मेहनत लग रही है ना, बहुत मेहनत हो रही है इस बार, बहुत। सर द हिंदू का रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? हाँ बेटा रिकॉर्डेड मिलेगा, बट अभी नहीं मिलेगा क्योंकि आज तो मैं निकलूंगा। आज मैं दिन भर काम कर रहा था, अभी फिर क्लास भी रखी आपकी दिन में, तो फिर इसलिए मेरे को शाम को निकलना भी है। रात को निकलते हैं मैं जनरली, क्योंकि भीड़ कम हो जाती है। तो अब फिर 3 दिन तो मैं वहीं रहूँगा। तो फिर वहाँ, अब तुम्हें पता गांव में तो एनालिसिस वगैरह कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज़ का।
अगर वहाँ स्टूडियो वगैरह होता या कंटेंट वगैरह तो वहाँ से हो जाता। तब तो दिवाली के बाद ही होगा। आज नहीं बेटा, आज नहीं मिलेगा। एज सुन एज चिंटू, अभी जितना मैंने करा दिया तुम उसको तो करते चलो पहले। एज सुन एज चिंटू लेफ्ट होम, जैसे ही चिंटू ने घर छोड़ा द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। अब देखो स्टार्ट क्या है, एक वर्ब है। लिंकिंग वर्ब किसी ना किसी को लिंक करती है, ये लिंक नहीं कर रही है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को जोड़ती है, लिंक करती है, तो ये लिंकिंग वर्ब तो हुई नहीं, हटा दो। ऑक्सिलरी वर्ब ये है नहीं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग नहीं आता, और इसका तो मीनिंग आ रहा है, स्टार्ट मतलब शुरू होना। इसके पीछे कुछ ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो फिर ये क्या है, इंट्रांजिटिव। क्योंकि जिन वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते वो कौन सी वर्ब होती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। सर 10 क्वेश्चन में टेबल नाउन है ना? हाँ बेटा टेबल ना, अगर सिर्फ टेबल पूछेगा तो नाउन है, अगर सिर्फ टेबल पूछेगा तो नाउन है, लेकिन उसने पूरा पूछा है तो ये फ्रेज है। नेक्स्ट, शी इज एज वाइट एज स्नो, वो उतनी ही वाइट है जितनी की स्नो। चलो भाई अब थोड़ा सा स्पीड में ले लें जरा क्वेश्चंस को। शी इज एज वाइट एज स्नो, देखो क्या है स्नो यहां पर। सबसे पहले तो वाइट कौन है, शी की इंफॉर्मेशन वाइट से मिल रही, तो शी तो हो गया एडजेक्टिव। और अगर आपसे एज और एज पूछे तो एज और एज यहां पर क्या है, पेयर बनता है इसका, उतना जितना कंजक्शन। लेकिन शी उतनी ही वाइट है जितनी की स्नो, तो यानी कि दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन हो रहा है, बर्फ में और शी में। ठीक है, तो जब दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन होता है तो ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन। अब समस्या ये है कि ये तो प्रोनाउन है, ठीक है, लेकिन स्नो तो नाम है किसी चीज का, और नाम है तो मेरे भाई ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो आंसर इसका होगा ए, नाउन। नेक्स्ट, लिसन डू नॉट स्मोक हेयर, हे लिसन। आप किसी की अटेंशन खींचने के लिए सडन फीलिंग वर्ड शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लिसन क्या हो जाएगा, अपने आप में इंटरजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सेलिब्रेट दिवाली विद द पुअर, गरीबों के साथ दिवाली मनाओ, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, फटाक से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सर इन क्वेश्चंस की शीट मिलेगी, हाँ बेटा PDF अपलोड हो जाएगी इनकी। देखिए मेरे भाई, हाँ अपलोड हो गई, ठीक। हाँ जी, देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसमें हम किसी को आशीर्वाद ना श्राप कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी। एक्सक्लेमेटरी, जिसमें सरप्राइज, आश्चर्य, एंगर, गुस्सा, ये सब। इसमें तो हम किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है भैया, कि भैया दिवाली मनाओ, ऐसा करो। तो जिन सेंटेंस में हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं, वो मैंने आपको बताया था कि कौन से सेंटेंस होते हैं, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा। यू हैव ग्रोन वीक, तुम कमजोर हो गए हो। फाइंड आउट द फाइनाइट वर्ब, इन चार वर्ड में से आपको फाइनाइट वर्ब बतानी है, कौन सा शब्द जो है वो फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। हाँ जी, तो मेरे भाई अब देखो इसमें फाइनाइट पूछा है, फाइनाइट वर्ब वो होती है जो, क्या होती है बताओ, तुम अपने आप से बताओ क्या होती है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो टेंस या सब्जेक्ट पर आधारित होती है, मतलब जिसके अकॉर्डिंग टेंस भी चेंज हो सकता है, जिसके अकॉर्डिंग
क्या भी चेंज हो सकता है? सब्जेक्ट भी चेंज हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट अगर बदला तो वो भी बदल जाएगी। अब अगर मैं तुमसे बदलूं, मैं यहाँ पे यू की जगह कहूँ शी, तो शी में ग्रोन थोड़ी बदलेगा, हैव का हैज हो जाएगा। तो इसका मतलब इस समय पर ये है फाइनाइट वर्ब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। जो गॉन लगा रहे हैं ना, ग्रोन, उनके कान के नीचे मारूंगा अभी। और एक ने तो कमबख्त ने यू लिखा हुआ है, यू प्रोनाउन है, दोनों हाथ से मारूंगा खींच के अभी। राघव चौधरी, जो चेंज ना हो बेटे, जो चेंज नहीं होती वो नॉन फाइनाइट होती है। उसने फाइनाइट वर्ब पूछा है, नॉन फाइनाइट चेंज नहीं होता, फाइनाइट वर्ब चेंज होती है। सिंस सचिन वर्कड हार्ड, देख मेरे भाई, क्योंकि सचिन ने क्या की, मेहनत की। वर्कड, वर्कड क्या है, वर्ब। ठीक है, कैसी मेहनत की, कड़ी मेहनत की। तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ब। मेरी लवली टॉल अमेरिकन वाइफ, हो। तो भैया ये पत्नी की बारे में बताया उसने कि भाई ऐसा ऐसा वो मुझे क्या करती हैं, प्रेम करती हैं। माई लवली टॉल अमेरिकन वाइफ लव्स मी। देखिए भाई, सबसे पहले वाइफ क्या है यहाँ पर, नाउन। कैसी वाइफ, अमेरिकन वाइफ, एडजेक्टिव। वाइफ कैसी है, टॉल है, ये भी एडजेक्टिव। वाइफ कैसी है, बहुत प्यारी है, ये भी एडजेक्टिव। किसकी है, मेरी है, ये भी एडजेक्टिव। तो मेरे भाई ये जब भी, अब कई लोग इसे पता है एडवर्ब लगा रहे होंगे, है ना, और मैं उनके कान के नीचे लगाऊंगा। ठीक है, ये एडजेक्टिव है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने देखा एल वाई, हर जगह एल वाई लगे वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब नहीं होता कि जहां एल वाई देखा एडवर्ब ठोक दिया। ये भी देख लिया करो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो आपने देखा कि कोई नाउन है, उसके साथ आपने एक वर्ड लगाया, वो इसकी जानकारी दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव। ये भी इसकी जानकारी दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव। ये भी इसकी जानकारी दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव। ये भी इसकी जानकारी दे रहा है, ये भी एडजेक्टिव। मेरे भाई चाहे तुम 50 लिख लो, लेकिन अगर उसी शब्द की जानकारी देंगे तो 50 के 50 ही एडजेक्टिव का काम करेंगे। ये देखा करो कि क्वालिफाई किसको किया जा रहा है। चलो जी, द बिल वॉज पास्ड एमिड पेंडेमोनियम। देखिए, प्रपोजिशन कोई भी वो शब्द होता है जो अपने पीछे या तो नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है, और वो किसके रूप में आता है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर इसके बाद ये पेंडेमोनियम क्या है मेरे भाई, नाउन है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो बिल पास किया गया, जैसे अमंग, बिटवीन, ये प्रपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अमिड भी एक प्रकार का क्या है, प्रपोजिशन है। बस फर्क ये है कि अमिड हमेशा अपने पीछे कैसा नाउन लेता है, अनकाउंटेबल नाउन लेता है। कैसा नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन लेता है।
पेंडेमोनियम का मतलब क्या होता है? पेंडेमोनियम का मतलब होता है नॉइज डिस्टरबेंस, शोरगुल। चलिए, ओ माय गॉड, ये सरप्राइज, ये आपका सडन फीलिंग वर्ड है, तो ये हो जाएगा इंटरजेक्शन। लीजिए साहब, आई वर्क फ्रॉम डॉन टू डस्क, मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूं। अब सोचने वाली बात यह है, डॉन पूछा है, तो यहां से देखो, फ्रॉम अपने आप क्या है? प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के पीछे या तो नाउन आता है, प्रोनाउन, और ये दिन के समय का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। टू क्या है? प्रेपोजिशन। ये भी क्या हो जाएगा? अगर आपसे ये भी पूछे, ये भी नाउन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। लो जी, डू नॉट स्टैंड ऑन द ब्रोकन चेयर। देखो भाई, चेयर क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बताता है? कैसी चेयर? टूटी चेयर, एडजेक्टिव। ठीक है जी। अब इस ऑप्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो हम पता कहां फंसेंगे। कल मैंने आपको बताया था, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, यही तो कहते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है, यानी कि बात एक ही है दोनों, और ऑप्शन में दोनों है, एडजेक्टिव या पास्ट पार्टिसिपल है। अब ये क्वेश्चन इतना डीप हो जाता है, इतना, जिसको नॉलेज नहीं है ये फंस जाएगा। सीडीएस में ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एक ऑप्शन में लिखा था उसमें एडवर्ब, और एक ऑप्शन में लिखा था इंटेंसिफायर। अब ये है क्या? इंटेंसिफायर एक तरीके का एडवर्ब ही होता है, मतलब एक तरीके का एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है। तो एक ऑप्शन में लिखा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एक ऑप्शन में लिखा एडवर्ब। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको जिस ऑप्शन में डीप नॉलेज मिल रही है उसकी, आप उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। कि एडवर्ब है, तो देखो एडवर्ब तो एडवर्ब ऑफ मैनर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब इंटेंसिफायर लिखा है तो प्रॉपर नॉलेज मिली ना हमें, एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ऐसे ये एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव तो वो भी होते हैं जो वर्ब से नहीं बनते हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ब से बना है तो बेहतर ऑप्शन पे। ये गलत नहीं है, अगर ऑप्शन में ये ना होता तो फिर ये होता। तो इसीलिए आपको कौन से पे ज्यादा आंसर सही मिल रहा है? तो आपको आंसर डी पे सही मिल रहा है। इसका डी आंसर होगा मेरे दोस्त। एक नंबर का क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर पेपर में फंसते हैं बच्चे। अब जिसको नॉलेज नहीं है, बेसिक्स क्लियर नहीं है, वो फटाक से मार के चला जाएगा। लेकिन वो ये थोड़ी ना देखेगा कि भाई यहां भी खेला है। तो यही मजा है, इसीलिए मैंने कहा था तुम हजारों स्टूडेंट से बेहतर, लाखों स्टूडेंट से बेहतर होने वाले हो, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। रटने वालों के लिए कुछ नहीं होने वाला है। रटने वाले के लिए होता क्या है कि वो बाद में पेपर देके आते हैं, उन्हें लगता है मेरा आंसर तो सही था, बट क्या एग्जामिनर के हिसाब से तुमने सोचा कि ये सही था, नहीं सही था? तो हर पहलू से पढ़ लो जो एग्जामिनर सोचे बैठा है। डी मेरे भाई इसका आंसर होगा, पास पार्टिसिपल। इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं अलग से देके। सपोज करो मैंने आपसे कहा, राम इज इन द क्लास, राम कक्षा में है, और उसने आपसे पूछा कि इसका बताओ। ऑप्शन में कह दिया नाउन, दूसरे में कह दिया प्रॉपर नाउन, तीसरे में कह दिया एडजेक्टिव, और चौथे में कह दिया प्रोनाउन, और आपसे पूछ लिया। अब यहां तो वही बच्चा क्लियर कर पाएगा जिसको इस तरीके से भी, उसने इस मेथड से भी पढ़ा कि यार ऐसा भी हादसा हो सकता है। तो राम नाउन है, लेकिन ज्यादा बेहतर हमें किस में पता चल रहा है? प्रॉपर नाउन है ये। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन था। अब आपके दिल और दिमाग में ये चली गई होगी बात। ठीक है भाई, मजा आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ फटाफट जल्दी से। ये इतने हजारों क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, ये इसीलिए तो तैयार कर रहा हूँ।
चलो जी, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो मेरे भाई इस वाक्य में आपसे आर के बारे में पूछा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वी यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी, ठीक है। सब्जेक्ट के, अब इंडियंस क्या है यहां पर, ये भी नाउन है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो उसे, क्योंकि ये जानकारी सब्जेक्ट की दे रहा है, ठीक है। अब आर जो है वो अकेला है। अकेला जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, मेन वर्ब होता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होता तो पीछे मेन वर्ब जरूर होता। तो इसका मतलब यहां पर, अच्छा, जब ये बी की फॉर्म होती है ना, बी की फॉर्म, जो बी की फॉर्म होती है, इज, एम, आर, जब ये मेन वर्ब का काम करती हैं, तो ये किसका काम, अच्छा, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो ये है नहीं। ये नॉन फाइनाइट भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो सकता है। अगर मैं यहां पर शी कर दूंगा तो आर का इज हो जाएगा, ही कर दूंगा इज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट भी नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। तो ये ऑप्शन भी गया। अब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती बी की फॉर्म, हमेशा याद रखना, जितनी भी फॉर्म होती है वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। एक नंबर का क्वेश्चन। किस किस का आंसर सही आया? चलो जी देखो, आइदर स्लीप और स्टडी, या तो सो जाओ या पढ़ लो। मतलब आप किसी को कुछ करने के लिए कह रहे हो, और जिन वाक्यों में आप किसी को कुछ करने के लिए कहते हो वो वाक्य क्या होते हैं, इंपैरेटिव वाक्य होते हैं। सर ट्रांजिटिव अब हमें समझ में नहीं आया, गुलशन यादव। बेटे पिछली क्लास में जाके पढ़ना, तुम्हें इतने अच्छे से समझा रखा है। और इसमें है क्या समझने को, जिन वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब, जिनके पीछे ऑब्जेक्ट आता है। और जिन वर्ब के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है जी, तो वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। बस ये है, इसमें क्या समझना है। चलिए जी, 26वां सेंटेंस देखिए। अब ये जो सेंटेंस है, अगर कोई बच्चा कहता है इंटेरोगेटिव, तो मेरे भाई इंटेरोगेटिव तो है नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव कभी भी सब्जेक्ट से शुरू नहीं होता। और सब्जेक्ट से शुरू तो मेरे भाई ना तो ऑप्टेटिव होता, ना ही इंपेरेटिव होता। और विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लेमेटरी, ना कोई सरप्राइज, ना एंगर, ना गुस्सा, ना कोई कुछ भी नहीं है इसमें। एक सीधा स्टेटमेंट दिया इसमें। तो आंसर क्या होगा, एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस होगा ये। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें एक बेटिया हुई है, यू हैव अ बेबी गर्ल। तो ये तो सडन फीलिंग वर्ड है, और सडन फीलिंग वर्ड्स क्या होते हैं हमारे, इंटरजेक्शन।
चलो जी, दिस डिग्री इज अ मस्ट। अब मेरे भाई ज्यादातर लोग इससे पता है क्या करेंगे, मॉडल वर्ब लगा देंगे। लेकिन मॉडल वर्ब जो होती है ना, वो हेल्पिंग वर्ब होती है और वो अपने पीछे मेन वर्ब लेती है, क्योंकि हर हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे मेन वर्ब लेती है। लेकिन क्या इसके पीछे कोई मेन वर्ब है? नहीं। और आर्टिकल के बाद कौन आता है? नाउन आता है। तो मेरे भाई ये नाउन है। खतरनाक क्वेश्चन था ये। ये डिग्री जो है एक मस्ट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जरूरी है, आवश्यक है। सर आपने इतनी अच्छी इंग्लिश कहाँ से सीखी माधुरी? माधुरी जी, इंग्लिश मैं सच बताऊं, मैंने ये बहुत ही कम बच्चों को पता है कि मैंने जनरली किसी टीचर से इंग्लिश नहीं सीखी है। मैंने जो इंग्लिश सीखी है ना बच्चों, मैंने किताबों में बहुत मेहनत की है, और एक किताब नहीं, हजारों हजार किताबों में मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है। 12 साल से पढ़ाना मतलब शुरू कर दिया था मैंने, 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, कम एज में ही। तो हर दिन मेहनत की है मैंने, तभी इस कम उम्र में इतनी चीज़ें सीख पाया हूँ मैं। कई लोग बार होता है टीचर बन जाते हैं फिर वो पढ़ना छोड़ देते हैं, मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा, हमेशा पढ़ाता रहा, पढ़ता रहा। आज भी पढ़ता हूँ मैं 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। द किंग, देखिए किंग क्या है यहाँ पर मेरे भाई? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी कि नाउन है। फेल्ट हो गई आपकी वर्ब। तो किंग को महसूस हुआ कैसा? शर्मिंदा महसूस हुआ। तो ये शर्मिंदा कौन है? किंग है। तो सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी दे वो कौन होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। और नाउन ये है नहीं, क्योंकि अशेम्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है। और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट अगर पूछता तो फिर यहां से लेकर यहां तक इतना अंडरलाइन करता तो प्रेडिकेट होता। लो जी, आई डू माई वर्क ऑन टाइम। तो आपसे पूछा है कि डू यहां पर क्या है मेरे भाई? वर्क यहां पर क्या है? नाउन है। नाउन की विशेषता, माई आपसे पूछे तो एडजेक्टिव है। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये नाउन है। आई आपका प्रोनाउन हो गया, ये अकेला बच गया। और अकेला कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता। अकेला सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है? मेन वर्ब। और ये नॉन फाइनाइट भी नहीं है, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है। अगर मैं आई की जगह शी कर दूंगा ना, तो शी के हिसाब से डू का क्या हो जाएगा? डज। इसका मतलब तो ये बदल रहा है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो बदल जाए वो फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट नहीं होती। और लिंकिंग वर्ब भी नहीं है, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है। और डू तो एक्शन होता है, लिंकिंग वर्ब तो एक्शन शो ही नहीं करती है। तो इसीलिए ये मेन वर्ब का काम करेगा। चलिए, उप्स आई हिट द रॉन्ग बटन। मैंने रॉन्ग बटन को क्या कर दिया है? हिट कर दिया है। ठीक है जी, तो सिंपल है ये, तो इंटरजेक्शन हो जाएगा, सडन फीलिंग वर्ड्स। वेल, आई एम गोइंग नाउ। मैं जा रहा हूं अब। तो मेरे भाई ये भी सडन फीलिंग वर्ड ही शो कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द जो है वो नाउन का काम कर रहा है?
तो देखिए, राइट, रोट, रिटन, ये तीनों वर्ब हैं, तो नाउन का काम इसमें कौन कर रहा है? राइटर। द स्काई सडनली बिकेम, स्काई अचानक से कैसा हो गया? स्काई सडनली बिकेम, देखो मेरे भाई, स्काई जो है यहां पर नाउन है। अब स्काई हो गया, कैसा हो गया? तो आपको नाउन की इंफॉर्मेशन देनी है। तो नाउन की इंफॉर्मेशन कौन देगा? एडजेक्टिव देगा। डार्क जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है जी। डार्कनेस जो है, नेस जहां लग जाए वो वर्ब होता है, नाउन होता है। और डार्कन मतलब अंधेरा करना, ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है जी। और ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक। इनमें से आपको वर्ब पूछ बता मतलब बतानी है कि कौन सा शब्द जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। चलिए जी, इतनी देर में आपको आंसर मिलना चाहिए। देखो, टी वाई, जब नाउन निकालना सिखाया था उस समय बताया था आपको स्टार्टिंग में, टी वाई जहां लगता है वो क्या होता है? नाउन। शन, शन जहां लगता है वो भी क्या होता है दोस्त? नाउन। टर, टर जहां लगता है वो भी क्या होता है? नाउन। तो इसकी वर्ब क्या है? क्रिएट, इसमें वर्ब है। अच्छा, कल को अगर आपसे पूछ ले कि क्रिएट का नाउन क्या होता है, तो क्रिएट का नाउन, इस वैसे तो तीनों नाउन है लेकिन क्रिएट का एक ही नाउन है इसमें, वो है क्रिएशन। वाओ, ये तो सिंपल हो जाएगा, आप कर लोगे इसको तो। इंटरजेक्शन। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सो, इस क्वेश्चन में सो का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? चलिए जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है? देखो मेरे भाई, नेस जहां लगता है वो तो नाउन होता है, यूज में आईएनजी लगा तो ये वर्ब हो जाएगा, यूज अपने आप में वर्ब होता है। अच्छा, यूज वर्ब और नाउन दोनों का भी काम करता है। जब हम कहते हैं ना अ ग्रेट यूज, एक अच्छा इस्तेमाल, तो वो नाउन भी होता है। फुल जहां लगता है यही इसका आंसर होगा, यही इसका एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि सीधा सीधा फुल से पहचान लोगे। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि माई ग्रैंडफादर वॉक्स, सी, इस सेंटेंस में वॉक, व्हाट इज वॉक? दैट इज वर्ब। एंड व्हाट इज ग्रैंडफादर? दैट इज सब्जेक्ट, यानी कि नाउन। यू कैन से सब्जेक्ट और यू कैन से नाउन। अब माई ग्रैंडफादर वॉक्स, सबसे पहले तो हाउ, कैसे? तो आपको बताना है कैसे, हाउ। और हाउ का जो आंसर दे वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे चलते हैं। तो इसका मतलब तुम्हें यहां पर एडवर्ब चाहिए, सीधी सीधी सी बात ये है। फिर कैसे चलते हैं, और जैस जो भी चलते हैं कितना चलते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा, ये भी एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बताता है। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री। लेकिन तुम यहां बताओ, यहां एडवर्ब कौन सा? देखो, क्विक जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, और फास्टली नाम का कोई शब्द होता नहीं है। और नाइस जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, नाइसली एडवर्ब होता है। तो फास्ट ही एक ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है। तो कितना फास्ट? वेरी फास्ट। खुशी यादव, फास्टली, देखा, कर दी ना गलती, फास्टली नहीं होगा, फास्ट होगा इसका आंसर। अच्छा, ये देखो यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, देखो ड्रेस क्या है यहाँ पर? नाउन। कैसी है ड्रेस? गॉर्जियस। ओ यू एस वैसे भी जहाँ लगता है वो एडजेक्टिव होता है। कितनी गॉर्जियस? सो गॉर्जियस। तो एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन कौन देगा बताओ जल्दी से? एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन देगा एडवर्ब। और पूरी जानकारी कहोगे तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितनी गॉर्जियस? बहुत ज्यादा गॉर्जियस। इतना पढ़ के तो तुम, मुझे लग रहा है टीचर भी बन जाओगे आगे, एक दो साल में, अगर पूरा रिवाइज करते हुए चले गए। इतना तो टीचर्स को, अगर पूरे भारत में टीचर्स को खंगालोगे ना, पूरी निकालोगे, तो 60% तो टीचर्स को नहीं पता होंगी आधी चीजें तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ नाउन, इनमें से कौन सा शब्द है जो नाउन है?
देखिए मेरे भाई, सीधा सीधा सा दिखाई दे रहा है, टीचर। टीचर ही नाउन है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का काम करता है, इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग मूवी। डेवलप, विकसित करना, वर्ब का काम करता है। ब्रेव बॉय, ब्रेव पर्सन, ये एडजेक्टिव का काम करता है। द लेक इज सिचुएटेड, सिचुएट का सिचुएटेड हो गया, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा, वर्ब आंसर हो जाएगा। एजुकेटर और एंटरटेनर, तो एंटरटेनर कौन होता है, एंटरटेन करने वाला, और एजुकेटर मतलब पढ़ाने वाला, तो दोनों ही पर्सन है। तो दोनों ही पर्सन है, तो दोनों ही किसका काम करेंगे, नाउन का काम करेंगे। एब्सेंस के बारे में पूछा है, व्हाट इज एब्सेंस। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में एंस लगता हो उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अगर इसका एडजेक्टिव पूछे तो इसका एडजेक्टिव होता है एब्सेंट, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। नेक्स्ट, सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, बैठ जाओ और थोड़ी देर क्या कर लो, रेस्ट कर लो। तो एंड क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। रेस्ट कर लो और बैठ जाओ, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन जोड़ने का काम करता है। सैम रन वेरी फास्ट, देखो अभी आपसे फास्ट पूछा था, तो पहले तो सैम क्या, रन, रन क्या हो गई, वर्ब। कैसा दौड़ता है, तेजी से दौड़ता है, एडवर्ब। वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। कितना फास्ट, वेरी फास्ट, तो ये भी एडवर्ब, क्योंकि एक एडवर्ब की विशेषता दूसरा एडवर्ब बताता है। द वर्ड ऑलवेज इज एन, अब ऑलवेज अपने आप में क्या होता है, ऑलवेज को हमेशा के लिए याद कर लो, ऑलवेज एक एडवर्ब ही होती है, ऑलवेज जो है वो एडवर्ब का काम करता है। बोथ द वर्ड्स कावर्डली और निगार्डली क्या होते हैं, देखो ये इसलिए दिए मैंने क्योंकि इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रख लो कि अगर कभी भी नाउन में एल वाई लगे तो वो क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। और कभी भी अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगे तो वो एडवर्ब बनता है। ठीक है मेरे भाई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल को कोई तुमसे पूछ बैठे कि कावर्ड इतना बताओ, कावर्ड क्या होता है, तो कावर्ड अपने आप में नाउन होता है। कई लोग इसे एडजेक्टिव कहते हैं, लेकिन एडजेक्टिव नहीं, ये नाउन होता है। इसमें एल वाई लगा दिया, नाउन प्लस एल वाई, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ये देखने में एडवर्ब लगता है लेकिन ये एडजेक्टिव है। ऐसे निगार्डली भी एडजेक्टिव है। तो दोनों अपने आप में एडजेक्टिव का काम करेंगे। सर वोकैब की क्लास कहाँ से करनी है, वोकैब की क्लास बेटा कहाँ से करनी है, मदरसे में जाके करनी है। अबे यहीं करनी है, यहीं होगी, क्यों टेंशन ले रहा है, दिवाली के बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत और व्हीकल होता है वाहन, तो ये दोनों भी अपने आप में क्या है, नाउन है। जैक इज एन एक्टिव चाइल्ड, चाइल्ड आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो चाइल्ड अपने अपने में बच्चा क्या है, नाउन, पर्सन। कैसा चाइल्ड, एक्टिव चाइल्ड, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, अब अंडर सबको पता है प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के पीछे इसका ऑब्जेक्ट आता है, तो टेबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अंडर क्या हो जाएगी, प्रपोजिशन। ठीक है, हाँ जी। ये क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन इतना खतरनाक आ गया। इस पूरे सेंटेंस में ये बताना है कि कितने क्लॉज हैं, यहां से लेकर यहां तक कितने क्लॉज हैं, बताओ, इसको तुम ही करो लास्ट में। तो मेरे भाई कंटेंट कैसा बन रहा है, एक नंबर का बन रहा है कि नहीं बन रहा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर। एक नंबर का कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है, एक नंबर का। और सुकून से जियो अब तो, क्योंकि इससे ज़्यादा अंग्रेजी पूरे भारत में कोई अच्छी नहीं पढ़ रहा होगा तुमसे ज़्यादा बच्चा। बस फर्क यह है कि जो बच्चा रिवीजन करेगा उसी को ही लाभ होगा, रिवीजन करते रहना साथ के साथ। जब मन लगे तब वीडियोस को रिवाइज कर लिया करो, नोट्स को रिवाइज कर लिया करो, तभी इसका फायदा है। चलिए, कितने क्लॉज हैं देखो जरा। सबसे पहले ही टोल्ड मी, यहां तक हो गया C1, एक क्लॉज। ठीक है जी।
दूसरा, ही हैड वर्कड हार्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये हो गया C2। ही वुड हैव, फिर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही वुड हैव पास द एग्जाम C3। तो मेरे भाई 3 क्लॉज हैं इसमें। लव यू सर, लव यू बच्चों। चलिए भाई, तो ये हो गया आपकी प्रैक्टिस खत्म। अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन दिवाली के लिए होमवर्क के लिए देंगे, ठीक है, और आप उनको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको 50 क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। मजा आ गया, ठीक। अगर आप कर सको मेरे लिए दिवाली के उपलक्ष्य में गिफ्ट, आपको लगे कि यार ये बंदा वास्तव में इतनी मेहनत कर रहा है जितनी हमने नहीं सोची थी, तो आप मेरे लिए गिफ्ट दे सकते हो। वो गिफ्ट क्या है, मेरा नंबर है 9520956318। इस नंबर पे आपको एक शॉर्ट वीडियो जो है, ठीक है, हैप्पी दिवाली के नाम से भेज सकते हो, लेकिन उसमें आपको सिर्फ ये बताना है, सही या गलत या जैसा भी लगा, किसी को कुछ भी लग सकता है, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट की वीडियो, कि संकल्प बैच आपने बाय किया और आपको संकल्प बैच में कैसा लग रहा है पढ़ के, और कैसा आपने सोचा था और कैसा उससे अलग मिला, अच्छा मिला खराब, जो बोलोगे कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप एक वीडियो स्पेशल जो है बना के भेज सकते हो। और ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत कैमरा है कुछ चाहिए, अपने ही मोबाइल से कहीं से भी कैसे भी, बस क्लियरिटी हल्की सी होनी चाहिए, तो वो आप बना के भेज सकते हो, सामने रख के आराम से, ठीक है। प्रॉपरली ऐसे नॉर्मली बोल देना है आपने उसमें, ठीक है। जैसा भी आपको फीडबैक, मतलब आपको ये फीडबैक देना है इसके बारे में, ताकि मुझे पता चले भाई मैंने कैसा किया है और अब मुझे आगे और कैसे करना है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो मन में आपके आए वो उसमें आप बोल सकते हो, कहाँ से हो, अपना नाम और जो भी चाहे तो आप उसमें बता सकते हो, ठीक है। ये नंबर है 9520955638, ठीक है मेरे भाइयों। तो अब लाइव क्लास नहीं होंगी, कब तक, 12 13 14 तक नहीं होंगी, 15 को आपकी अब लाइव क्लास होगी, रात को 8:30 बजे, ठीक है मेरे भाइयों। तो तब तक 3 दिन तक अपना रिवीजन करो, ठीक है। हो सकेगा तो मैं कोई, अगर मुझे लगा या मैं कर पाया तो मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास कोई डाल दूंगा, अदरवाइज आप 3 दिन अपना रिवीजन करो, क्योंकि जब क्लास होगी तो मेरे भाई रुकने का मौका नहीं मिलेगा, आपको रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अपना पूरा रिवीजन करो जो भी है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से मिलेंगे, एंड इफ़ यू कैन डू तो प्लीज़ डेफिनेटली। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से, सभी को हैप्पी दिवाली, जय हिंद।